चान चमन शोला बदन पहलू में आ जा। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में कुछ जोड़ियां ऐसी बनी जिन्होंने न सिर्फ कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि भावनाओं का ऐसा समंदर रचा जो आज भी हर दिल को भिगो देता है। इनमें से एक थी मनोज कुमार और मोहम्मद रफी की जोड़ी। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। जब भी मनोज कुमार के गीतों की बात होगी मोहम्मद रफी की वह जादुई आवाज जरूर गूंजेगी जिसने उनके किरदारों को अमर बना दिया। याद रह जाएगी ये रात परी। मनोज कुमार यह अच्छी तरह जानते थे कि मोहम्मद रफी की आवाज जिस अभिनेता को मिलती है वह पर्दे पर छा जाता है। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, वो तुम ही हो नाज़। उनका किरदार सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। मनोज कुमार संवेदनशील अभिनेता होने के साथ साथ दूरदर्शी फिल्मकार भी थे। वे अपनी फिल्मों के हर पहलू पर गहरी नजर रखते थे, खासकर गीतों पर। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने। उनके लिए गीत महज संगीत नहीं बल्कि किरदारों की आत्मा थे। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल। मनोज कुमार मानते थे कि उनकी छवि और किरदारों की गहराई के साथ मुकेश की मखमली आवाज और महेंद्र कपूर की जोशीली शैली सबसे ज्यादा मेल खाती थी। दीवानों से ये मत पूछो, बन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम, बन चलने। लेकिन जब बात गीतों में गहरे उतार चढ़ाव, सूक्ष्म भावनाओं और दर्द को आत्मा तक उतारने की आती थी तब मोहम्मद रफी उनकी पहली पसंद बन जाते थे। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। मोहम्मद रफी की आवाज में वह जादू था जो हर नोट को भावनाओं से भर देता था, चाहे वह प्रेम हो, विरह हो या देशभक्ति का उन्माद। चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। लेकिन एक ऐसा गाना भी बना जिसका हिस्सा मनोज कुमार बने, मगर वे जानते थे कि चाहे कुछ भी कर लें उस गाने में मोहम्मद रफी की आवाज नहीं पा सकते, क्योंकि उस गाने में मोहम्मद रफी की आवाज दिलीप कुमार के लिए पहले से तय थी। मनोज कुमार वैसे तो दिलीप कुमार के भक्त थे, लेकिन वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उस गाने में उनका किरदार किसी भी तरह कमतर नजर आए, भले ही सामने उनका सबसे पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार ही क्यों ना हो। दुनिया वालों शराबी न समझो। ऐसे में मनोज कुमार ने क्या किया? क्यों उस गाने को लेकर उनके हस्तक्षेप से बॉलीवुड में तूफान मच गया? कौन सा था वह गाना और क्या है उसकी कहानी? आइए जानते हैं। साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म आदमी के एक गीत ने मनोज कुमार, दिलीप कुमार और मोहम्मद रफी के रिश्ते को एक नया आयाम दिया। इस फिल्म में शुरू में दिलीप कुमार और राजकुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म के लिए एक गीत तैयार किया गया जिसे दिलीप कुमार, राजकुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया जाना था। यह गाना था कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमान में एक मेरे साथ है। ऐसी हसीन आज बहारों। गीतकार शकील बदायूनी के खूबसूरत बोल को संगीतकार नौशाद ने बड़े जतन से तैयार किया था। इस गीत को मूल रूप से दो महान गायकों मोहम्मद रफी और तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। ऐसी हसीन आज बहारों। रफी साहब की गहरी और प्रभावशाली आवाज दिलीप कुमार के लिए चुनी गई, जबकि तलत महमूद की कोमल मखमली आवाज मनोज कुमार के लिए तय की गई। देने वाले तूने तो कोई। यह गीत 1967 में रिकॉर्ड हो चुका था और रिकॉर्ड कंपनी HMV ने इसे बाजार में भी उतार दिया था। गानों के शौकीन लोग इसे खरीद कर सुन चुके थे और इसकी मधुरता में खो चुके थे। आई है वो बहार के नगमे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब फिल्म के निर्माण के अंतिम दिनों में राजकुमार ने अपने स्वभाव के चलते फिल्म छोड़ दी।
मजबूरन निर्माता PS वीरप्पा को राजकुमार की जगह मनोज कुमार को लेना पड़ा। जब मनोज कुमार को पता चला कि उनके लिए इस गीत में तलत महमूद ने गाया है तो वे परेशान हो गए। उनका मानना था कि दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेता के सामने टिकना आसान नहीं है। ऊपर से उस गाने में दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफी की दमदार आवाज थी, जबकि उनके लिए तलत महमूद की कोमल आवाज रखी गई थी। अगर ऐसा हुआ तो उनका किरदार बहुत कमजोर लगेगा। मनोज कुमार जानते थे कि मोहम्मद रफी की आवाज में हर नोट इतना जबरदस्त होता था कि वह पर्दे पर हर भाव को जीवंत कर देता था। हालांकि तलत की आवाज मखमली और सुरीली थी, लेकिन उनकी मुलायम आवाज मोहम्मद रफी की दमदार आवाज के सामने फीकी पड़ सकती थी। ऐसे में दिलीप कुमार का किरदार उनके किरदार पर हावी हो जाएगा। जब मनोज कुमार को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने खुलकर विरोध जताया। उन्होंने संगीतकार नौशाद से साफ कह दिया कि वे तलत महमूद की मुलायम और कोमल आवाज नहीं चाहते। उनका तर्क था कि दिलीप कुमार के सामने मेरे किरदार को एक ऐसी आवाज चाहिए जो उनका मुकाबला कर सके, उन्हें ठोस जवाब दे सके। वे अच्छी तरह जानते थे कि पर्दे पर दिलीप कुमार जैसे ट्रेजेडी किंग के सामने टिकना आसान नहीं है। मनोज कुमार ने नौशाद को रोज फोन करना शुरू कर दिया। फिल्म की रिलीज से 10-12 सप्ताह पहले यह विवाद चरम पर पहुंच गया। नौशाद के सामने धर्म संकट था। गीत पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था, बाजार में आ चुका था, लेकिन मनोज कुमार अपनी जिद पर अड़े थे। जब नौशाद ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो मनोज कुमार ने निर्माता PS वीरप्पा के सामने अपनी बात रखी। आखिरकार नौशाद को झुकना पड़ा। उन्होंने तलत महमूद को हटाने का फैसला किया और उनकी जगह महेंद्र कपूर को चुना, जिनकी आवाज में रफी जैसी गहराई और जोश था। गीत को दोबारा रिकॉर्ड किया गया। दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफी और मनोज कुमार के लिए महेंद्र कपूर ने गाया। यह कदम HMV की परंपरा के खिलाफ था, लेकिन मनोज कुमार की जिद और दृढ़ता के आगे किसी की नहीं चली। आई है वो। इस बदलाव ने तलत महमूद को गहरी ठेस पहुंचाई। बाद में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जब नौशाद साहब ने मुझे गीत से हटाया तो महेंद्र कपूर एक चिट्ठी लेकर मेरे पास आए। उसमें लिखा था कि मुझे सिंगर बदलने से कोई आपत्ति नहीं है और मुझे उस पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। मैंने बिना झिझक हस्ताक्षर कर दिए क्योंकि मुझे पता था कि गीत पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था। लेकिन जब मैंने महेंद्र से पूछा कि वे यह चिट्ठी पहले क्यों नहीं लाए तो वे सिर्फ मुस्कुराकर रह गए। तलत महमूद ने आगे कहा कि नौशाद ने मुझे फोन तक नहीं किया जब मेरी आवाज में गीत बाजार में आ चुका था, और फिर भी नौशाद जैसे दिग्गज मेरे साथ नहीं खड़े हुए तो मुझे लगा कि अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तलत महमूद का यह दर्द उनकी उदारता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। लेकिन इस घटना से विवाद खड़ा हो गया। नौशाद को भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। उस समय के मशहूर संगीतकार OP नैयर ने भी नौशाद की आलोचना की थी। आज तक यह सवाल उठता है कि नौशाद जैसे दिग्गज संगीतकार आखिर मनोज कुमार के दबाव में कैसे झुक गए। इस विवाद के बावजूद मनोज कुमार और मोहम्मद रफी का रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ा। रफी साहब ने मनोज कुमार की कई फिल्मों जैसे शहीद, दो बदन और सावन की घटा के लिए गीत गाए जो आज भी क्लासिक्स माने जाते हैं। दुनिया में आखिर दिल को समझाने 31 जुलाई 1980 को जब रफी साहब का निधन हुआ तो मनोज कुमार ने कहा कि सुरों की मां सरस्वती भी आज अपने आंसू बहा रही है। मनोज कुमार का यह बयान रफी साहब की महानता का प्रतीक बन गया। मनोज कुमार और मोहम्मद रफी का यह रिश्ता सिर्फ संगीत और अभिनय का नहीं बल्कि भावनाओं और सम्मान का था। मोहम्मद रफी की आवाज ने मनोज के किरदारों को वह ऊंचाई दी जो शायद किसी और से संभव नहीं थी। चाहे वह आदमी का विवाद हो या शहीद की देशभक्ति, इन दोनों ने मिलकर भारतीय सिनेमा को कुछ ऐसे गीत दिए जो आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में बसते हैं। दोस्तों, मनोज कुमार और मोहम्मद रफी की यह कहानी हमें बताती है कि संगीत और अभिनय का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सुरों के इस सफर को दिल में बसाए रखिए। नमस्कार।